Good morning to all of you. Now we can start a short examples about costing of hotel industries. तो आज हम सीखने जा रहे हैं हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ होटल इंडस्ट्रीज। तो कॉस्ट अकाउंट कैसे मेंटेन करते हैं, तो यहाँ देखो डिफरेंट डेफिनेशन दिया गया है। कॉस्ट किसको बोलते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग किसको बोलते हैं, कॉस्ट कॉस्ट यूनिट किसको बोलते हैं, कॉस्ट सेंटर किसको बोलते हैं, ये ऑलरेडी हमने, आपको मालूम हो तो कॉस्ट शीट में जो और कॉस्टिंग कॉस्टिंग में जब हमारा शुरू हुआ था तो उसमें वेरी फर्स्ट टॉपिक था, उसमें जो 5 डेफिनेशन मैंने बोला था कि ये कंपलसरी करनी है, ये वही डेफिनेशन है। लेकिन उसमें जो एग्जाम्पल दिए गए हैं वो होटल इंडस्ट्रीज के दिए गए हैं, वरना डेफिनेशन तो सेम टू सेम ही है। नाउ हाउ टू प्रिपेयर कॉस्ट शीट फॉर होटल इंडस्ट्री। तो इसके भी 3 एलिमेंट्स है, एक मटेरियल, दूसरा लेबर और तीसरा ओवरहेड। तो यहाँ मटेरियल कॉस्ट होटल की कौन सी आती है, तो होटल इंडस्ट्रीज में मटेरियल कॉस्ट कौन सी आती है, तो होटल इंडस्ट्रीज क्या प्रोवाइड करती है, फूड प्रोवाइड करती है और अदर सर्विसेज प्रोवाइड करती है, रूम सर्विसेज प्रोवाइड करती है, अदर सर्विसेज। तो उसमें वो क्या करती है, फूड बनाते हैं और उसको सोल्व करके उसका अर्निंग रेवेन्यू करते हैं। तो ये उसकी फूड बनाने के लिए वो जो मटेरियल परचेज करते हैं बाहर से, वो उसकी मेन कॉस्ट होती है। तो आप देख सकते हो उसमें कौन सी प्रकार की कॉस्ट होती है। मीट लाते हैं जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, उसके लिए फिश, वेजिटेबल, फ्रूट्स, प्रोविजन, प्रोविजन का मतलब मीन्स अनाज लाते हैं, स्पाइसेस लाते हैं, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट लाते हैं, रेडीमेड टिन, पेप्सी, कोको कोला वगैरह का बॉटल्स लाते हैं, एंड बॉटल प्रोडक्ट एक्सेट्रा, ये सब लाते हैं और उसकी मदद से वो फूड तैयार करते हैं और रूम में प्रोवाइड करते हैं या तो डाइनिंग सर्विसेज में प्रोवाइड करते हैं। तो वो सर्विसेज में जो प्रोवाइड करते हैं तो उसके लिए उसको बाहर से लाना पड़ता है, उसको फूड का प्रिपेयर करना पड़ता है, उसके लिए कुक रखना पड़ता है, तो कुक को लेबर चार्जेस बोलेंगे। तो उसका जो कॉस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर है जो फूड है, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फूड कॉस्ट मीन कॉस्ट ऑफ फूड कंज्यूम लेस मील्स प्रोवाइडेड टू द स्टाफ। सपोज कि आपने टोटल कॉस्ट जो खाना बनाने के लिए टोटल जो कंज्यूम किया वो 50,000 है, लेकिन उसमें से सभी फूड आपने बेचा नहीं है, आपके जो स्टाफ है, आपके जो एम्प्लॉइज है, उसी को उनको आप यहाँ ही खाना, अपने होटल में ही खाना खाने को बोलते हो। तो आपका जो 50,000 रुपया का एक्सपेंसिस हुआ, उसमें से आपने अपने एम्प्लॉइज को जो फूड दिया वो उसमें से डिडक्ट करेंगे। तो 50,000 रुपये का कॉस्ट ऑफ फूड्स कंज्यूम हुआ, लेकिन उसमें से एम्प्लॉय ने कितना यूज किया, तो से फॉर द एग्जांपल 12,000। तो इसका मतलब आपका गेस्ट के लिए फूड कॉस्ट कितना हुआ, 50,000 में से 12,000 माइनस करो तो आपका आएगा 38,000। तो ये फूड कॉस्ट हो। अच्छा, फूड कॉस्ट कंज्यूम कैसे करेंगे, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस मीन्स आपके पास जिस साल अपना आपका नया ईयर शुरू हुआ, जिस महीना जो सपोज कि मंथली बनाते हो, तो जिस मंथ में आपका मंथ स्टार्टिंग होता है, तो अगले मंथ का आपके पास ओपनिंग स्टॉक कौन सा है, ये सब जो आप लाए ना, मीट, फिश, वेजिटेबल, तो उसका अगले मंथ का आपका कितना है, तो उसका जो ओपनिंग स्टॉक है वो यहाँ आएगा। इस मंथ में, इस साल में जो परचेज किया अदर इंग्रेडिएंट्स वो प्लस करेंगे, लेकिन ये परचेजेस कौन सा लेंगे, नेट मींस रिटर्न किया हो वो लेस करेंगे, और जो बाकी रहा एंडिंग में वो क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे। तो ये टोटल कंज्यूम हुआ, लेकिन उसमें से जो स्टाफ को प्रोवाइड करना है वो माइनस करना। तो इस तरह से हम मटेरियल कॉस्ट कंसीडर करेंगे, उसमें लेबर कॉस्ट ऐड करेंगे। लेबर कॉस्ट मींस जो प्रोसेस है कन्वर्जन ऑफ इंग्रेडिएंट इनटू द फिनिश्ड प्रोडक्ट, इसके लिए जो मैन पावर चाहिए, वो मैन पावर को हम जो पेमेंट देते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो सब इसमें लेबर कॉस्ट में आ जाएगा। उसको मनी भी देते हैं या मिल भी देते हैं या इन अदर फॉर्म भी हम प्रोवाइड करते हैं, वो सभी उसके लेबर कॉस्ट में आएगा। तो यहाँ लिखा है इन द, हम जो लेबरर्स को हम जो मैन पावर को देते हैं वो सैलरी के जरिए देते हैं, वेजिस के जरिए देते हैं, बोनस देते हैं, कमीशन देते हैं, अलाउंसेस देते हैं,
फ्री और सब्सिडाइज्ड मील्स देते हैं। सब्सिडाइज मीन्स हम उसको बोलते हैं कि आपके पास से टोकन मनी के हिसाब से हम 20 रुपीज लेंगे, 25 रुपया लेंगे, तो हमारी कॉस्ट है 100, लेकिन हमने उनके पास से लिया 25, तो वो सब्सिडाइज हुआ, तो हमने दिया 75 में। टोटल फ्री नहीं दिया, टोटल फ्री देंगे तो 100 रुपीज का एक्सपेंसिस हुआ, लेकिन 100 में से हमने सब्सिडाइज लिया है तो 25 रुपया लिया है, तो हमारा कॉस्ट हुआ 75 एंड अदर बेनिफिट। तो ये मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड द नेक्स्ट वन इज द ओवरहेड कॉस्ट। ओवरहेड कॉस्ट मीन आप जो एक्सपेंडिचर मटेरियल और लेबर के सिवाय का जो ऐड करते हो, मीन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, उसमें भी प्रिंटिंग बैग वगैरह देते हो, उसमें भी प्रिंटिंग कराते हो, पोस्टेज करते हो, एडवर्टाइजमेंट करते हो, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस होती है, टैक्सेस होते हो, ऑडिटर को ऑडिट कराने के लिए बना बुलाते हो, इंश्योरेंस भी लेते हैं, तो ये सब ओवरहेड में आएगा। तो होटल कॉस्ट का फॉर्मेट क्या होगा? तो एक मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट, ये तीन कॉस्ट है। वो तीन कॉस्ट आप सेल्स में से माइनस करोगे तो आपको जो मिलेगा उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। तो उसके छोटे छोटे एग्जांपल है, जस्ट यू कैन सी। पहला एग्जांपल क्या है? A hotel arrange special functions of 100 covers। फिर से पढ़ते हैं, क्या पॉइंट है? हम्म
तो हम जो बात कर रहे हैं, हम जो बात कर रहे हैं वो एग्जाम्पल नंबर 12 की बात कर रहे हैं। तो पढ़ो कैसे हम कॉस्ट तैयार करेंगे। A hotel arrange special functions of 100 covers। 100 covers, covers का मतलब है कितने लोग आते हैं। The food cost will be 2 rupees 225 per head। एक का 225, तो हमको मल्टीप्लाई कितना करना है, कितने परसेंट है, 100। एक्स्ट्रा स्टाफ का वेजेस दिया गया है 2500। एंड मैनेजमेंट एक्सपेक्ट 20% ऑफ ऑल ऑफ द सेल्स। 20% किसका लेना है, सेल्स का लेना है, लास्ट वैल्यूज का लेना है। टू कवर द ओवरहेड मींस एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस कितना होगा, तो उसका एक्सपेक्टेशन दिया गया है कि अप्रोक्सीमेटली 20% होता है, लेकिन किसका अप्रोक्सीमेटली, सेल्स का। सेल्स लास्ट में मिलेगा। एंड रिक्वायर अ नेट प्रॉफिट ऑफ 10%। और 10% कितना है, 10% प्रॉफिट है, तो वो भी किसका होगा, अगर कुछ दिया नहीं है तो हम यहाँ एज्यूम करेंगे सेल्स का ही। तो प्रिपेयर अ स्टेटमेंट। तो पहले तो आप समझो कि हम हमारे पास सेल्स नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि सेल्स का 10% नेट प्रॉफिट है, सेल्स का 20% मैनेजमेंट एक्सपेंसेस है। ये दो आपको इंफॉर्मेशन सेल्स की अमाउंट के बेस पर दिया गया है, और एक्चुअल इंफॉर्मेशन जो दिया गया है वो फूड कॉस्ट और वेजेस दो ही है। तो हम कितना पर पर्सन पर कवर डेट इज पर पर्सन का कितना चार्ज लेंगे वो पूछा है। लेबर कॉस्ट एज अ परसेंटेज टू सेल्स कितना है, फूड कॉस्ट एज अ परसेंटेज टू सेल्स कितना है। वो सेल्स उसका बेस है और ये उसका रिजल्ट है। तो जो बेस है वो न्यूमरेटर में आएगा, सॉरी वो डिनोमिनेटर में आएगा, सॉरी। तो जो बेस है वो डिनोमिनेटर में आएगा और ये जो है वो न्यूमरेटर में आएगा। तो हाउ टू स्टार्ट द एग्जाम्पल। तो पहले समझो, हमें ओवरहेड का कॉस्ट चाहिए और नेट प्रॉफिट चाहिए। तो हमारा मटेरियल का कॉस्ट फिक्स है, कितना है, तो 225 इंटू 100 दैट मीन 22,500। लेबर का कॉस्ट भी आपको टोटल दिया गया है 2500। तो इन दोनों का टोटल कॉस्ट जो दिया गया है वो 25,000। उसमें आपको क्या ऐड करना है, ओवरहेड, और फिर क्या ऐड करना है, नेट प्रॉफिट। तो जो आपकी वैल्यूज आएगी वो सेल्स वैल्यूज आएगी। लेकिन ये दोनों कॉस्ट जो है वो आपको सेल्स के बेस पे दिया गया है, सेल्स आपको मालूम नहीं है, तो हम ऐसा एज्यूम करेंगे लेट सेल्स इज इक्वल टू 100। अब यहां से रिवर्स जाएंगे, तो नेट प्रॉफिट माइनस करो 10% नेट प्रॉफिट, तो 10 रुपीज। तो जो आएगा वो प्रॉफिट बिफोर, जो नेट प्रॉफिट प्रॉफिट, तो जो आएगा वो 90। और भी क्या माइनस करना है, ओवरहेड। तो ओवरहेड कितना है, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस कितना है, ओवरहेड बोलो या मैनेजमेंट एक्सपेंसेस बोलो, जो भी बोलोगे वो चलेगा। तो मैनेजमेंट एक्सपेंसेस कितना है, 20% बोला है आपको, 20% ऑफ सेल्स, तो सेल्स का 100, तो 20। तो उसका मतलब जो 70 बाकी का रहा ना, वो ये है 25,000। डेट मीन्स मटेरियल एंड लेबर का। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि अगर मटेरियल और लेबर 70 हो तो अमाउंट उसकी है 25,000। तो 20 है कितना, और 10 नेट प्रॉफिट है कितना। तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो ये जो कैलकुलेट करेंगे तो वो आपको आंसर मिलेगा, वो ओवरहेड का मिलेगा और वो नेट प्रॉफिट का मिलेगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो आपको उसका डायरेक्टली सम दिया गया है, आप उसको स्टॉप करके कैलकुलेट करना। तो नाउ यू कैन सी, जो मैंने अभी आपको समझाया वो, कि आपको ये परसेंटेज वाला नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। समझो कितना दिया गया है, 22,500, 2500, इसका टोटल करो तो 25,000। ये जो 25,000 आया ना, वो टोटल कॉस्ट, कॉस्ट अदर देन, ऐसा बोल सकते हैं, अदर देन ओवरहेड एंड प्रॉफिट। तो उसमें जो प्रॉफिट हमको पता नहीं है, वो माइनस करोगे तो आपको मिलेगा प्रॉफिट बिफोर, मीन्स टोटल कॉस्ट मिलेगा। और उसमें से प्रॉफिट माइनस करो, प्रॉफिट ऐड करोगे सब, तो ये सब ऐड करते जाना है, तो टोटल कॉस्ट मिलेगा। और उसमें नेट प्रॉफिट ऐड करोगे तो सेल्स वॉल्यूम मिलेगा, लेकिन ये आपको पता नहीं है। इसीलिए हमने क्या किया, समझो, तो हमने क्या किया, पहले उसको फाइंड आउट किया। तो इसका टोटल आया 25,000 आया ना, तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ आपको एक अलग तरीके से दिया गया है, लेकिन मैंने आपको समझाया उस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे तो अभी चलेगा। से फॉर द एग्जांपल देखो, मैं आपको समझाता हूँ कि सेल्स वॉल्यूम कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। वर्किंग नॉट फर्स्ट, अमाउंट ऑफ सेल्स, लेट सेल्स इज इक्वल टू 100, उसमें से नेट प्रॉफिट, अब नीचे से ऊपर तरफ जाना है, तो 10% नेट प्रॉफिट माइनस करेंगे, और 20% ओवरहेड कॉस्ट या तो मैनेजमेंट एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। तो ये सेल्स का कैलकुलेशन है। तो 10% ऑफ 100 एंड 20% ऑफ 200, तो 10 रुपीज और 20 रुपीज, तो टोटल ये माइनस करोगे तो कितना आएगा, 70 रुपीज। तो ये हुआ आपका मटेरियल एंड वेज कॉस्ट जो आपको दिया गया है। तो अब आपको स्टेप रखना है कि आपका ओवरहेड कितना होगा। तो कि 70 अगर होता है, 70% होता है, 70 रुपीज आपका मटेरियल वेजेस होता है, तो एक्चुअल अमाउंट होती है आपकी 25,000। तो ओवरहेड 20 है तो कितना, तो आपका जो अमाउंट है वो इतना मिल जाएगा। और वैसे ही आप नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर 70 आपका अमाउंट है, एक्चुअल 25,000, तो 10 अगर नेट प्रॉफिट होता है तो उसकी एक्चुअल अमाउंट कितना। तो अगर आप इस तरह से, पहले तो इस तरह से आपका सेल्स मिल जाएगा कि 70 है, सपोज कि पहले तो आपको सेल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सेल्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये पहला फाइंड आउट करना है, फिर ये फाइंड आउट करना है, फिर ये फाइंड आउट करना है। ऐसे 3 पॉइंट फाइंड आउट करना है, अमाउंट ऑफ सेल्स, ओवरहेड एंड नेट प्रॉफिट। तो सेल्स कैसे, तो 70 होता है तो एक्चुअल अमाउंट तो कितनी होती है, 25,000। तो टोटल सेल्स तो 100 ही है, 100 है कितना, तो सभी आइटम मिल जाएगी। और इस तरह से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको उसका एग्जैक्ट पोर्शन मिलेगा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो। फिफ्टी परसेंट फिक्स रिजल्ट है, 50%। तो टोटल सैलरी सपोज कि 50 लाख है, तो
तो ये आपका फर्स्ट आंसर हुआ। तो यहाँ जो आपको मिलेगा वो टोटल सेल्स मिलेगा, उसको 100 से डिवाइड करोगे तो पर कवर सेल्स वॉल्यूम, पर कवर चार्जेस मिलेगा। यहाँ सेल्स के जरिए टोटल चार्जेस वर्थ भी लिख सकते हैं। हम अगर प्रोडक्ट बेचते हो प्रोडक्ट बेचते हैं तो प्रोडक्ट वर्थ यूज करेंगे, लेकिन अगर हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उनके पास से जो पैसा लेते हैं उसको हम चार्जेस वर्ड यूज कर सकते हैं। अब सेकंड आपका आंसर है परसेंटेज ऑफ लेबर। तो परसेंटेज ऑफ ओवरहेड टू सेल। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ओवरहेड का जो कॉस्ट है वो ऊपर लिखना है, और टू सेल्स, टू के साथ जो वर्ड है वो उसका बेस बताता है। तो सेल इंटू 100, इस फॉर्मूला से आपका जो परसेंटेज आएगा वो आपका आंसर सेकंड होगा। और नेक्स्ट आपका आंसर थर्ड, परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट टू सेल। तो इसमें आपका आंसर आएगा ओवरहेड, सॉरी नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। तो आपका आंसर फर्स्ट इस तरह से आएगा, सेल्स का आपको ऐसे फाइंड आउट करना है, 100 से डिवाइड करना है, आंसर सेकंड, आंसर थर्ड। तो एक बार मैं आपको सॉल्यूशन दिखा रहा हूं, समझ लो। ये सॉल्यूशन है, आप देख सकते हो कि किस तरह से सॉल्यूशन दिया गया है। देखो 22,500 प्लस 2500 रुपया। अब इसका है 25,000। मैंने आपको जो स्टेप बताया कि अगर 70 से 25,000 होता है तो 20 से कितना है, तो इसका अमाउंट आएगा। फ्रैक्शन में आता है तो अप टू 2 डेसिमल 86 तक लेना है। और 2070 है तो 25,000 तो 10 से कितना आएगा, तो 3571। और 100 से कितना आएगा, ऐसा अमाउंट आपको फाइंड आउट करना है। तो आपकी अमाउंट इस तरह से आएगी 100 की 35,714.29। वैसे तो आता है 2857142, लेकिन हमको लेना है 2 डेसिमल तक लेना है। ओके, तो इस तरह से आपको फाइंड आउट करना है, फिर उसको रेशियो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ आपको इस तरह से रेशियो आएगा। तो लेबर कॉस्ट कितना है सेल्स का, और फूड कॉस्ट कितना है, तो ये आपका आंसर आएगा। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ओके, तो इस तरह से सभी एग्जाम्पल जो आपके पैम्पलेट में दिए गए हैं आप देख सकते हो। 12 नंबर के पेज पर जो एग्जाम्पल है, उसका 15 नंबर का जो एग्जाम्पल है वो भी सेम ही है, कोई चेंज नहीं है। 15 नंबर का एग्जाम्पल आप देख सकते हो। होटल अरेंज अ बैंक्वेट फॉर 500 पर्सन, एस्टिमेट दैट टोटल कॉस्ट 27,380। यहाँ टोटल कॉस्ट दिया है, पर पर्सन नहीं दिया है। एंड टोटल एडिशनल कॉस्ट आपका दिया है तो 18,240। मीन्स आपका फूड कॉस्ट दिया है 27,830, सॉरी 27 फूड कॉस्ट दिया है आपका। से फॉर द एग्जाम्पल 27,380 प्लस एडिशनल कॉस्ट दिया है 18,245। तो टोटल कॉस्ट आएगा, उसमें आपको ओवरहेड अलाउड करना है 22.5% ऑफ सेल, एंड प्रॉफिट है 12.5%।
तो वो आपको पता नहीं है, तो कॉस्ट बिफोर ऐसा भी लिख सकते हैं, ओवरहेड एंड प्रॉफिट। तो ये जो आया वो, अब आपका ओवरहेड कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा, तो लेट सेल्स इज इक्वल टू 100, लेट सेल्स इज इक्वल टू 100, उसमें से आप माइनस करेंगे नेट प्रॉफिट, तो 12.5%, तो आएगा 87.5, और फिर माइनस करेंगे ओवरहेड 22.5%, तो आपका आएगा 65% कॉस्ट बिफोर ओवरहेड एंड। तो इस तरह से आपका आंसर आएगा। तो अब 65% से कॉस्ट कितनी आएगी, तो 27,380 यानी 18,240, तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, तो 5 2 से टोटल करो इसका, 45,625। तो 65% होता है, तो उसकी एक्चुअल अमाउंट होती है 45,625। तो 22.5% है कितना, तो मिलेगा ओवरहेड कॉस्ट, और 12.5% से कितना, तो मिलेगा नेट प्रॉफिट। और इस तरह से आपको क्या चार्ज करना है, तो आपको क्या कंसिडर करना है, व्हाट द चार्ज पर कवर शुड बी। तो पर कवर मीन्स 500% का तो चार्ज मिल जाएगा, एक का कितना, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो 65% का 45,625, तो 100% का कितना। डायरेक्टली ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, एमसीक्यू पूछेंगे तो। अगर आपको कॉस्ट पूछा है, कॉस्ट शीट प्रिपेयर करो वो पूछा है, तो ये सब फाइंड आउट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ से आपको टोटल सेल्स वॉल्यूम मिल जाएगा, उसके डिवाइडेड 500, तो पर पर्सन चार्ज कितना आएगा वो मिल जाएगा। इस तरह से आपको एग्जाम्पल कैलकुलेट करना है। तो आपको समझ में आया होगा। अब हम एक और एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं, वेरी सिंपल है, वो ही बेस है और कुछ है नहीं, देखो, लेकिन उसमें एक्सपेंसेस ज्यादा है। जस्ट यू कैन सी, गार्डन व्यू रेस्टोरेंट has to arrange a dinner for 600 covers, स्पेशल पैकेजेस मीन्स उसके लिए स्पेशल इंफॉर्मेशन दिया होगा कि हमको ये चाहिए, तो उस तरह से हमने स्पेशल पैकेजेस दिए हैं। स्पेशल पैकेजेस हैव बीन प्रिपेयर्ड विद द फॉलोइंग कॉस्ट डिटेल्स। क्या है, फूड कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, फ्लोर फ्लोरल डेकोरेशन है, मीन्स फ्लोरल डेकोरेशन मीन्स उनको फूल वगैरह चाहिए तो उसका डेकोरेशन है। स्पेशल मेनू का उनका एक अलग से प्रिंटिंग वाला डेकोरेशन है, तो वो हमने प्रोवाइड किया है। म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रा भी प्रोवाइड किए। तो इसकी टोटल कॉस्ट, अब तक के जो एग्जाम्पल थे उसमें सिर्फ और सिर्फ दो कॉस्ट आती थी, मटेरियल और लेबर। यहाँ ज्यादा है, तो हर एक का टोटल करो। मैनेजमेंट डिजायर्ड to allocate 75% of the sales as a overhead and net profit 12.5%। तो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो देखो, हमको उसका भी आंसर दे दिया गया है। तो एग्जाम्पल पेज अपने हाथ में रखो, अपना एग्जाम्पल है 15। तो देखो, ये जितने जितने एक्सपेंसेस है वो सभी हमने ऐड किए। 64,500 फूड कॉस्ट था, फिर एडिशनल लेबर कॉस्ट था, फ्लोरल कॉस्ट डेकोरेशन था, प्रिंटिंग स्पेशल मेनू था, म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रा थी। तो ये जो टोटल आएगा उसको हम टोटल करके ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस्ट बिफोर ओवरहेड एंड प्रॉफिट। उसमें ओवरहेड ऐड करेंगे, तो ओवरहेड कैसे ऐड करेंगे, तो यहाँ हम बनाएंगे कि लेट सेल्स इज इक्वल टू 100, तो उसमें माइनस करेंगे नेट प्रॉफिट 12.50, तो आएगा 87.50, और फिर उसमें से ओवरहेड माइनस करेंगे
17.50 तो आएगा 70%। तो 70 है, इतना जो आएगा वो उसका टोटल, इसका टोटल करो तो मालूम पड़ जाएगा। 5 और 500, 1,07,000। फिर से टोटल करते हैं, 25,000 और 15,000, सॉरी 25,000 और कितना है 15,000, तो 40, 64,500 प्लस 1,04,500 प्लस 1,05,000 प्लस 8 और 4 12, 1,17,000, जिसका टोटल आएगा 1,17,000। सॉरी हाँ, 1,07,000 नहीं आएगा। तो हम स्टेप रखेंगे, अगर 70% का 1,17,000 है, तो यहाँ आपका जो 17.5% ओवरहेड है, तो इसका कितना, और 12.5% आपका प्रॉफिट है, तो इसका कितना। तो ये रकम आपको मिल जाएगी और उसका परसेंटेज कैलकुलेट करना है, एकदम इजी है। ओके, तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ हमारे जो शॉर्ट एग्जाम्पल थे वो यहाँ हम कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, गुड डे, गुड बाय। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आपको एकदम एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट लिखना नहीं है, सिर्फ लिखना है, अमाउंट लिखनी है और प्रैक्टिस करना है, 2 मिनट का काम है।